भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह आज के समय में हमारा पथ प्रदर्शक है। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, यदि उसी गुरु परंपरा से बिना किसी निजी स्वार्थ के किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों से बढ़कर है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हैं। यही गीता की महत्वता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। आइए हम सभी इसको सुनकर अपने जीवन में उतारें तथा अपने जीवन को कृतार्थ करें। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वह जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है। उनका पुत्र दुर्योधन तथा अन्य कौरव और उनके विपक्ष में खड़े हुए पांडुपुत्र युधिष्ठिर और उनके भाई क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यह इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन अगर इसके भाव को समझें तो वह कुछ और ही निकलता है। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। वह आंखों से अंधे जरूर हैं, लेकिन मन और मस्तिष्क से नहीं। वे जानते हैं कि वे धर्म के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि धर्म तो उस पक्ष में है जहाँ श्री कृष्ण है, लेकिन पुत्र मोह में पड़कर वह अधर्म का साथ दे रहे हैं। भक्तों, इस श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदेह था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव संजय से पूछा कि उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि कौरव और पांडव भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यधिक अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास जी का शिष्य है, अतः उनकी कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। इसीलिए धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट हो रहे हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इसी तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है।